हे गाइस, देखो जब बच्चे गलत काम करते हैं तो बच्चे को डांट पड़ती है कि नहीं। कभी कभी सर उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है, मार खाते हैं वो लोग। लेकिन जब बड़े गलती करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि गलती केवल बच्चे से हो सकते हैं। आप जेल देखो सर, जेल। हाँ, जेल में बच्चे लोग रहते हैं क्या सर? जेल के अंदर बच्चे लोग रहते हैं? हाँ नहीं ना, सब बड़े लोग रहते हैं ना सर। क्यों? जब बड़े लोग कभी गलती नहीं कर सकते, उनसे कोई गलत काम नहीं हो सकता, तो वो लोग जेल के अंदर क्यों होते हैं भाई? एक चीज़ हम लोग हमेशा छुपाते हैं, वो ये कि गलती केवल बच्चों से होती है। नहीं सर, गलती किसी से भी हो सकती है। इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, किसी से भी हो सकता है सर। इंसान में तो सर बड़े लोग भी आते हैं, तो बड़े से भी गलती हो सकता है, मिडिल वाले से भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है, सबसे गलती गलती होता है सर। बस फ़र्क यही है, बच्चे हैं तो उनको पकड़ पकड़ के पीट दिया, क्या कर लेंगे? किसको जाके बोलेंगे? बाप ने ही तो मारा है, किसको जाके बोलेगा सर वो? लेकिन जब बड़े को अगर कोई मार देता है तो समझ रहे हो? तो फ़र्क यही होता है सर। मतलब कहने का मतलब है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो उनको मार पड़ती है, लेकिन जब बड़े लोग गलती करते हैं तो उनको लॉस मिलता है सर। सिंपल सा लॉजिक है सर। जितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये थोड़े गलती करते हैं सर, ये थोड़े गलत काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब इनको कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बड़े हो चुके हैं ना, अब इनके ही बच्चे हैं, इनको कौन कौन बोलने वाला है सर? लेकिन मार्केट के सामने कोई बड़ा नहीं होता। मार्केट के सामने सब छोटा होते हैं सर, सब के सब छोटे हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले आप लोग डेट देख लीजिएगा ताकि आपको अपनी गलती पहचानने में आसान हो जाए सर। डेट देख लो, ऐसा नहीं है कि लगभग जो है कि बहुत पुरानी खबर है। क्या लिखा क्या गया, ध्यान से पढ़िएगा। 15 स्टॉक्स, 15 ऐसे स्टॉक हैं जो 100 से भी ज़्यादा 100+ म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने खरीदा सर। किसने खरीदा? 100+ म्यूचुअल फंड वाले लोगों ने खरीदा। मतलब 100 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने केवल 15 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था सर। ये जो 15 है ये कॉमन कंपनी है, बताया जा रहा है, ठीक है, जुलाई में। अभी देखोगे तो 131% तक का रिटर्न देखने को मिला सर, यहाँ पर आपको बताया जा रहा। और उसमें से यहाँ देख सकते हो तीन तो बताया, देखो तीन जो 131% तक का रिटर्न, तीन तो और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। क्या सीखने को मिलता है? ये सारे म्यूचुअल फंड वाले आपका पैसा लेके ये कंपनी में लगा देते हैं। आप खुद भी तो डायरेक्ट लगा सकते थे, हाँ है ना? बिल्कुल लगा सकते थे सर। आपने दिया म्यूचुअल फंड वाले को तो उनको मिला कमीशन। अब लोग, मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर ही सर लोग गलती कर देते हैं कि जब आप देख रहे हो कि सारे म्यूचुअल फंड इसी में पैसे लगा रहे हैं, और तो फिर आपको म्यूचुअल फंड खरीदने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट यही 15 स्टॉक को खरीद लेंगे ना, कहानी खत्म। टेंशन है ही नहीं सर। देखो समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है सर आम इंसान, ठीक है, इसने दिए अपने पैसे म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने डाला अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में डाला ना सर यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा। तो ये रहा सर दूसरा इंसान, ये रहा दूसरा इंसान। इसने पहले देखा ये म्यूचुअल फंड ने पैसा यहाँ डाला है, तो इसने डायरेक्ट अपना पैसा डाल दिया स्टॉक मार्केट में। देख लिया कि भाई यही 15 स्टॉक्स में, ये देख लिया कि ये म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा डाला, तो इसने डायरेक्ट डाल दिया। बीच में म्यूचुअल फंड को हटाओ, हटाओ इनको, जरूरत ही नहीं पड़ते हैं सर इनको। अब लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड क्या है सर? ये एक एक्स्ट्रा धंधा है पैसा बनाने का, एक्स्ट्रा काइंड ऑफ बिजनेस है सर। स्टॉक मार्केट में तो सर ये लोग प्रोडक्ट लेके आ नहीं सकते, तो अलग अलग लगभग जो है सर ये लोग अलग अलग तरीके निकालते हैं पैसा कमाने का सर। तो यही 15 स्टॉक अगर हम डायरेक्ट खरीद लेते हैं तो डायरेक्ट ये 131% तक का रिटर्न मिलता। ऐसे आपको क्या मिला होगा सर? आपको, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले 100 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड वाले ने इस कंपनी में पैसा डाला, तो सर एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 100 कंपनियां होती है, 200 कंपनियां होती है, तो आपको एवरेज क्या रिटर्न मिला होगा? 5-10% तक का रिटर्न मिला होगा। डायरेक्ट डालते तो ज़्यादा मिलता। कौन सी कंपनी आपको दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड ने बहुत ये सारे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा। कंपनी का नाम यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो वेल्सपुन है सर, वेल्सपुन कोर, इस कंपनी में डाला 132% तक का रिटर्न मिला सर। अब डायरेक्ट डाल सकते थे सर, ठीक है। शायद अपार इंडस्ट्री है, इसमें डाल सकते थे, यहाँ पैसा डबल हो गया सर, ठीक है। एथर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है सर, यहाँ तो ये भी 100% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे दिया सर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कौन सा है सर? हिताची है सर ये, ठीक है, हिताची एनर्जी, ये भी लगभग 94% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर यहाँ पर। ये भी देख सकते हो, ये सनाइडर इलेक्ट्रिक करके है, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिया 91% तक का। इस तरीके से बहुत है सर, बहुत है सर, ठीक है। इक्विटास केमिकल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा 83% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर। ये सब है सर, ठीक है। डेटा पैटर्न 73% तक का रिटर्न निकाल के दिया सारे म्यूचुअल फंड वाले। वो यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा हेल्ड अक्रॉस 106 म्यूचुअल फंड। सभी लोग पैसा वही डालते हैं सर। आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड वाले लोग कौन रहते हैं सर? ये जो म्यूचुअल फंड वाले लोग, जानते हो, मैं आपको बोलूँगा कि भगवान का पूजा करना छोड़ दो। भगवान की क्यों पूजा करते हो सर? म्यूचुअल फंड वाले लोगों का पूजा कर दो, क्यों? क्योंकि भगवान की जगह तो ये इन लोगों ने ले रखा है। जब इनको पता है कि मार्केट में कहाँ सही तरीके से पैसा बनता है, जब ये इतने एक्सपर्ट हैं म्यूचुअल फंड वाले लोग कि इनको पता है कि सही तरीके से कहाँ पैसा बनता है, तो म्यूचुअल फंड क्यों बनाना था? डायरेक्ट डालते ना सर इक्विटी में ये लोग, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालते, क्यों? क्योंकि इनको पता है,
कि 100% हम मिस्टेक करने वाले हैं, इनको पता है कि 100% हम मिस्टेक करने वाले हैं, इसलिए पब्लिक के पैसे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रॉफिट हुआ तो पब्लिक में मिल बांट के खाएंगे, उसमें हम भी रहेंगे सर, और लॉस हुआ तो उनका, पब्लिक का। म्यूचुअल फंड का धंधा कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। देखो म्यूचुअल फंड, अभी मान लेते हैं इतने सारे लोग हैं सर, ये सब लोग हैं, मान लेते हैं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, बहुत सारे लोग हैं, मान लेते हैं सर यहाँ पर 1000 लोग हैं। 1000 लोगों ने क्या क्या अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दिया। क्या म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया? नहीं, म्यूचुअल फंड ने किसका पैसा लगाया? 1000 लोगों, 1000 लोगों ने 1-1 रुपये दिया, तो ये म्यूचुअल फंड ने क्या कर दिया, ये कंपनी में लगा दिया, XYZ, इस कंपनी में लगा दिया सर इसने, ये 1000 रुपये कहाँ लगवा दिया, इस तरीके से घूर के आया पैसा और आपका यहाँ लग गया सर, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड वाले अगर खुद ही स्मार्ट होते तो म्यूचुअल फंड क्यों बनाते? डायरेक्ट स्टॉक्स में डालने के लिए आपको बताते ना, कहा नहीं करता। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो म्यूचुअल फंड को भी देना पड़ता है सर, हाँ है ना, हाँ देना पड़ता है सर। लेकिन लॉस होता है तो नहीं देना पड़ता है सर, क्यों? म्यूचुअल फंड को भी तो देना चाहिए ना पैसे, अपना पैसा को भी इन्वेस्ट करो तो हिस्सा लो भाई। यहाँ पर ये लोग अपना पैसा नहीं डालते, ये आपके पैसे से एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रॉफिट हुआ तो आपको भी देंगे और ये खुद भी रखेंगे, लॉस हुआ तो केवल आप अपना रखो भाई। ये धंधा है सर, यहाँ पर आप समझते नहीं, ये वन साइडेड है सर, ठीक है। किर्लोस्कर ऑयल यहाँ देख सकते हो, जनरेटर बनाने वाली कंपनी, इसने भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। तो थोड़ा सा आप देखोगे, लॉरस लैब, इसने भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया सर। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप भी काफ़ी अच्छा लगभग जो है बेनिफिट कर सकते हो सर, ठीक है। सोना BLW प्रिसिशन देखने को मिल जाएगा, सोलार आपको देखने को मिल जाएगा सर, बहुत सारे कंपनी हैं जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं सर यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से बहुत है सर, बहुत है। अदानी एनर्जी भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे कंपनी हैं, ठीक है। न्यूलैंड तो सर मैंने खुद ही आपको जानकारी दिया था बहुत पहले, भूल गए, 1200 में सर, और आज कितना चल रहा है, 24,000 में सर। तो मैं चाहता तो म्यूचुअल फंड बना सकता था, लेकिन ज़रूरत नहीं है सर। अब लोग बोलेंगे, मैं यही बोलूँगा कि डायरेक्ट बीच में हटाओ, डायरेक्ट जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। यही म्यूचुअल फंड वाले गलती करते हैं सर। अभी देखो, कभी आपने महाभारत देखा है सर? नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा आपने सर। अभी अगर आप देखोगे तो भगवान कृष्ण ने क्या किया सर, वो चाहते तो सामने वाले को अकेले मार सकते थे ना सर, हाँ है ना। क्या लगता था सर, भगवान कृष्ण को झगड़ा करना नहीं आता, उनको मारना नहीं आता, कमज़ोर थे, चाहते तो मार सकते थे, नहीं, हाँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्यों बोला अर्जुन को भाई तुम ही लड़ो? डायरेक्ट अर्जुन को बोला भाई आप खुद ही लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे, हम तो बस आपको गाइड कर सकते हैं, हाँ ना, हाँ। अगर भगवान कृष्ण अगर लड़ते और उधर से अर्जुन गाइड करते तो ये बन जाता म्यूचुअल फंड, समझ रहे हो। लेकिन भगवान कृष्ण ने म्यूचुअल फंड नहीं बनाया, भगवान कृष्ण ने बोला डायरेक्ट सामने वाली पार्टी को और सामने वाली पार्टी को, दोनों को आजू बाजू रख दिया। भगवान कृष्ण चाहते हैं तो चुटकियों में ख़त्म कर सकते थे सर इसको, है ना सर। भगवान कृष्ण ने किसी को कुछ किया नहीं किया, केवल इन्होंने रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाना को इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं सर, रास्ता सब लोग दिखाते हैं, लेकिन करना उन्हीं को पड़ता है सर, करना उन्हीं को पड़ता है सर, इनको ही। तो उसी तरीके से म्यूचुअल फंड वाले डायरेक्ट रास्ता दिखा सकते हैं ना, पब्लिक अपना डायरेक्ट पैसा स्टॉक्स में डालेगी सर, लेकिन ना ये काम ना करेंगे सर ये लोग, ठीक है। क्या किसी तरीके से कृष्ण भगवान को कमीशन मिला यहाँ पर? हाँ, क्या किसी तरीके से कृष्ण भगवान को कुछ बेनिफिट हुआ सर? नहीं। तो जो भी किया इन्होंने, गाइड करने वाले थे, हनुमान जी थे इनके पास, कृष्ण भगवान थे, जो भी थे, गाइड करने वाला चाहिए ही चाहिए सर। तो ये लोग गाइड क्यों नहीं करते हैं सर यहाँ पर? यही मिस्टेक करते हो सर, आप बड़े हो लेकिन फिर भी गलती इतने करते हो कि क्या बोलूँ सर। स्टॉक मार्केट का जेल होता है ना, तो सब उसके अंदर ही रहते सर। तो खैर मान ली स्टॉक मार्केट का जेल नहीं, स्टॉक मार्केट का लॉस होता है सर। देखो लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में 100 कंपनी होती है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 100 में से केवल 5 या 20 कंपनी ऐसे होते हैं जो बड़ा रिटर्न निकाल के देते हैं सर। 100 में से 20 कंपनी आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं, बाकी 80 कंपनी अच्छा रिटर्न निकाल के नहीं देते हैं, लॉस भी देते हैं, डूब भी जाते हैं सर, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड सोचते हैं लोग, म्यूचुअल फंड में लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई म्यूचुअल फंड में तो 100 में से 80 से 95, 80 से 90 यहाँ तो प्रॉफिट ही मिलेगा, टेंशन तो है ही नहीं सर। यहाँ तो उल्टा हो गया ना। स्टॉक, यहाँ देखो स्टॉक मार्केट में क्या होगा समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉक मार्केट में अगर 100 कंपनी है तो इसमें से 20 कंपनी प्रॉफिट निकाल के देगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में 80 कंपनी प्रॉफिट निकाल के देगा, तो लोग 80 म्यूचुअल फंड रिटर्न निकाल के देगा, तो म्यूचुअल फंड अच्छा है ना सर। हाँ यार क्या तब से गलत बातें कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड अच्छा है सर यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो जानते हो गधे कैसे बनते हैं लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, गधे बनते नहीं, गधे होते ही है सर, पहले से ही है। कैसे, तो आपको समझाता हूँ सर। म्यूचुअल फंड का खेल और स्कैम ही ऐसा बनाया गया ना सर, इस पे एक बार देखो, एक बार घुस गए ना तो निकल नहीं पाओगे। म्यूचुअल फंड में 80 से 90 म्यूचुअल फंड अच्छा प्रॉफिट निकाल के देते हैं, मेक मनी कब, 10 साल में। तो लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है, 10 साल वेट कर लेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है, 10 साल वेट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाई चलो ठीक है वेट कर लेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड बोलता है कि मोस्ट, यहाँ देख सकते हैं बताया जाता है, मोस्ट म्यूचुअल फंड डू नॉट बीट निफ्टी आफ्टर फी। मतलब फीस लेने के बावजूद सारे म्यूचुअल फंड निफ्टी मतलब इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के नहीं देते। तो फिर क्या फ़ायदा म्यूचुअल फंड में डालने से, इंडेक्स फंड में ही डालो जहाँ पर टेंशन ना हो सर, कमीशन ना हो,
फिर क्या फ़ायदा सर? आप मान लो कि 10 साल आपने होल्ड किया और बाद में आपको पता चला कि भाई आपको मिला केवल 10% का ही रिटर्न। हाँ, जानते हो निफ्टी कितना परसेंट तक का रिटर्न निकाल कर देता है? मात्र 14% तक का एवरेज रिटर्न निकाल के देता है। उसको भी बीट नहीं कर पाते हैं सर ज़्यादातर लोग। मतलब आपको म्यूचुअल फंड में 5 से 8% म्यूचुअल फंड लॉस नहीं देता, ये बात सही है, लेकिन ये कभी प्रॉफिट नहीं देता सर। ये किसी ने बताया ही नहीं सर आपको, और यही आप गलती करते हो। लोगों को लगता है भाई स्टॉक लॉस देता है, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड लॉस नहीं देता। लेकिन सर ये किसी ने बताया नहीं कि स्टॉक जब चलता है ना तो कई पीढ़ी बैठ कर खाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड कुछ नहीं रिटर्न निकाल के देता। ये पॉजिटिव रहता है लेकिन कभी आपको प्रॉफिट नहीं निकाल के देता है सर, वेल्थ बनाकर नहीं देता, यही दिक्कत है। देखो निफ्टी 12% तक का रिटर्न निकाल के देता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। देखो फंड ए फंड बी इस तरीके से सर ये लोग 10% 11% तक का, कभी कभी बाई चांस कोई 14% तक का रिटर्न निकाल के देता है। तो 100 में से केवल 5 या 10 ही ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। इंडेक्स का रिटर्न है सर केवल 12%। मतलब आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले 7-8% का एवरेज। अगर आप 20 साल 30 साल अगर आप होल्ड करते हो तो आपको इतना ही मिलेगा। फिर क्या फायदा म्यूचुअल फंड में डाल के? जहां म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला है डायरेक्ट स्टॉक्स में डाल देंगे भाई। वही चीज तो आपको बताया जा रहा है कि 20 से 30 ही ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि लगभग बेंचमार्क को थोड़ा बहुत लगभग जो है उसके आजू बाजू रहते हैं, नहीं तो सब के सब लगभग जो है सर दीमक की तरह आपके पैसे को खा के उनका वैल्यू खत्म कर देते हैं सर, ठीक है। 5 to 10 म्यूचुअल फंड ही है जो एक्सेप्शनल आपको बताया जा रहा है। 5 से 10 ही ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो ओके रिटर्न निकाल के देते हैं। मतलब 90 से 95 म्यूचुअल फंड आपको केवल बेवकूफ बनाते हैं सर। आप बताओ, आपने गलत काम किया ना, अब आपको क्या सजा देना चाहिए बताओ? बच्चे को तो मार सकते हैं ना सर, उसको कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं ना सर। जेल में कौन रहता है? बच्चे लोग रहते हैं सर, बड़े लोग रहते हैं उम्र में? ज़्यादातर गलती केवल बड़े लोग करते हैं, क्योंकि उनको घमंड हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ, उनको घमंड हो जाता है कि मेरी उम्र बड़ा है, उनको घमंड हो जाता है कि मैं 20 साल का 50 साल का तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। उम्र बढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ती, उम्र और नॉलेज का कोई रिश्ता नहीं है सर। यही गलती कर देते हैं म्यूचुअल फंड वाले लोग यहाँ पर। म्यूचुअल फंड में जो स्कैम है ना सर, उसको टाइम स्कैम बोलते हैं। टाइम स्कैम, टाइम कहने का मतलब 20 साल बाद आप भूल जाओगे किसने क्या बोला था नहीं बोला था। 30 साल बाद आप भूल जाओगे, और 30 साल बाद सर आपको उस पैसे का वैल्यू पता ही नहीं चलेगा। आपको देखो, आप मैथ में तो एक्सपर्ट थे नहीं सर, आपको कैलकुलेशन तो ज़्यादा आता नहीं है सर, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि भाई 20 साल पहले भी 100 रुपये थे, आज भी 100 रुपये, मेरा पैसा तो भाई मुझे बच गया। लेकिन सर 20 साल में यही 100 रुपये महंगाई के साथ आपके बचे केवल 20 रुपये ही सर। आपका पैसा महंगाई खा जाता है सर। 10% तो इन्फ्लेशन बढ़ता है सर, महंगाई गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन 6 to 7% है, लेकिन एक्चुअल में इन्फ्लेशन 10% रहता है सर। एक्चुअल में पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा सर, आप चेक कीजिए पिछले 5 सालों में। खाने पीने का दाम कितना बढ़ा पिछले 5 सालों में सर, हर चीज़ का प्राइस आप देख लो पिछले 5 सालों में कितना बढ़ा सर। महंगाई डबल हो जाती है हर 5 से 6 साल में, और आप सोचते हो कि सर 5 साल में कुछ नहीं है, तो आपको दूर हो सर, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ठीक है। एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। 2 डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ग्रुप में ऐड करने का मैं आपको मौका दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए वहाँ पर जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए।